हम सब खुदावन यीशु मसीह को हम सबको इतनी अच्छी शाम दी है और उनकी दिव्य शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं और उन्होंने आज तक हमको जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है। और हम सब प्रार्थना भी करेंगे कि जितने लोग हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है उन सबको खुदावन यीशु मसीह चंगाई देगा। भाई हम सब प्रार्थना के चलते हैं। प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए, हमारे गुनाहों को माफ़ करिए। दिन भर में कोई हमसे गुनाह हुआ हो खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी यहाँ स्तुति आराधना हो मेरे खुदावन आपके नाम में होके हो। जब आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके, भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना खुदावन, हम सबको अपने हाथों में लीजिए। जितने भी फेसबुक के जरिए देखते हैं खुदावन, यूट्यूब के जरिए देखते हैं, उन सब के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए, उनके दुख तकलीफ़ों को खुदावन ठीक करिए। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब गीत पे चलते हैं। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि खुदावन यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को दोबारा से जलाया था। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति हम से करते हैं।
लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी किताब है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन के वचन की ओर चलते हैं, जो खुदावन की रात हम सब के लिए लेकर आए। लाइए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया है कि हम उसकी प्रेजेंस में, उसके वचन में बैठे और बहुत तायत से उन बातों को, जिन बातों को पिता हमें पहले से ही बताना चाहता है, जानने में चौकसी करें। क्योंकि देखो, ये तुम्हारे लिए एक भली बात है कि उन बातों को, जिन बातों को ये संसार नहीं जानता, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घराने के लिए रखी हैं, ताकि तुम उन बातों को सुनकर और उनको स्मरण रखकर इस पृथ्वी पर अपने जीवन के दिन को बिताओ। क्योंकि देखो, ऐसा करके तुम अपने जीवन में बहुत आयत की आशीष पाओगे और अपने जीवन को बहुत आयत से आशीषित करोगे। देखो, मेरे समीप आना तुम्हारे लिए भला है। तो आइए हम एक कोरस गाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कहीं किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कहीं किसने। जहां 2 या 3 जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुदा ने हमें बहुत उत्तम समय दिया है और बहुत ही आशीषित रखा है कि उन अकाल के दिनों में, जहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी, पिता ने हमें और आपको मन्ना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खाने पीने का तो नहीं, बल्कि वचन का अकाल पड़ा है, लेकिन पिता ने हम निकम्मों को चुन लिया है। देखिए, हमें हमेशा सदा स्मरण रखना है कि जितना ज़्यादा हम पिता के निकट रहेंगे, जितना ज़्यादा हम उसकी प्रेजेंस में रहेंगे और जितना ज़्यादा अपने पिता के समीप रहेंगे, उतना हमारा भला है। एक संगति है जिसमें हमें प्रतिदिन संगत करना है, क्योंकि ऐसा करके हमारे लिए पिता की ओर से एक उत्तम फल रखा है। पिता ने कहा, देखो, तुम्हारा परिश्रम इस पृथ्वी पर व्यर्थ ना होगा यदि तुम ईमानदारी से और पूरी रीति से दीन मन के मेरे वचन में फिरोगे और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे और दिन और रात मेरे वचन को स्मरण करोगे और एक संगति में हो लोगे, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारा सदा भला ही होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य ने अपने जीवन में अपने कामों को और अपने जीवन में इस रीति से करा कि अपना भला तो करना चाहा, लेकिन उसने अपनी भलाई अर्थात ज्योति को त्याग दिया। क्या ही धन्य होता कि वो पूरी रीति से ज्योति की संतान बना रहता, क्योंकि यदि तुम ज्योति को जानते तो तुम ज्योति से प्रेम करते, परंतु तुमने ज्योति का इनकार किया और अपने अधर्म के कामों के कारण तुमने मुझसे बैर किया। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस समय एक ऐसा समय चल रहा है जब
कुछ भी कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, और हम जानते हैं कि कोई भी बात इस पृथ्वी पर स्थिर नहीं है। हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि हर एक चीज़ टलती जा रही है, हर एक चीज़ बदलती जा रही है। किसी भी चीज़ पर आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जिन पर मनुष्य का भरोसा था वह सारी चीज़ें हिलाई जाएंगी। आमीन। लेकिन हिलाई कौन सी चीज़ नहीं जाएगी? वचन, क्योंकि वचन स्थिर है। इसलिए पिता ने कहा कि इस चट्टान पर अपना घर बना। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चट्टान पे घर बनाने के लिए हम सब अपने पिता के समीप आ गए हैं। आज सुबह मैं जब प्रार्थना करके हटा तो सुबह 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया, प्रेज़ द लॉर्ड, बहन अनुप्रिया का, जो कि सैंड्रा की बेटी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, बहन सैंड्रा मैथ्यू जो वो चाहते हैं आलमबाग में रहती हैं, उनकी वो बेटी है अनुप्रिया। उसका फ़ोन आया मेरे पास और मैं उठा ना पाया। मैं कहीं पर था, बाहर वॉक करने गया था, और जब मैं आया तो मैंने देखा मेरे में एक कॉल आई है, और वो मैंने देखा सुबह आई है। तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन करा, तो उन्होंने, उनकी बेटी ने उठाया फ़ोन और कहने लगी, भैया हमारा और हमारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, वो चाहते हैं पानदरीबा में, आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले। उसमें मुझे तो अंदरूनी प्रॉब्लम आई है, अंदरूनी उसाते हैं इंजरी हुई है, लेकिन मेरी मम्मी को घुटने में बहुत ज़्यादा हड्डी टूटी है और उनका ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि भैया ब्लड चाहिए है, प्रेज़ द लॉर्ड, और डॉक्टर ने 3 यूनिट मांगा है। तो आज उनको चाहते हैं ब्लड चढ़ाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा भैया अगर आप कुछ आ सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं तो आप आ जाइए। तो मैं सुबह 6 बजे उनसे बात कर रहा था, फिर मैं सुबह 7:30 बजे 7:15 पे वो चाहते हैं घर से निकला मेडिकल कॉलेज के लिए, और मैं वहाँ गया, और वहाँ जाकर मैंने बहन सैंड्रा को देखा और खुदा के नाम में उस बहन के लिए प्रार्थना करी। उसको दर्द बहुत हो रहा था, वो दर्द से कहरा रही थी, क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमें पिता ने कितने अच्छे से रखा है, हम अपने जीवन में कितने अच्छे से हैं, हम इस बात को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन देखिए, पिता ने हमें हर एक चीज़ से बचा के रखा है, और उस बहन को भी बचाया, ज़्यादा घटी नहीं होने दी। उसको दर्द बहुत हो रहा था, फिर मैं वहाँ पर खड़ा रहा, फिर ब्लड के लिए मैं गया, तो मेरी ब्लड को निकाल के उन्होंने जांच किया, तो पता चला मेरा ब्लड 10.5 था। तो वहाँ पर कम से कम 12, 12.5 चाहिए रहता है। तो डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड नहीं चढ़ा, आपके से ब्लड नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि आपका ब्लड लेवल डाउन है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वापस चला आया। खैर खुदा की दया से वहाँ 2 भाई और आने वाले थे, ब्लड देने के लिए इंतज़ाम हो गया था, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिता ने हमें और आपको कितना सामर्थ्य भरा है, और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी प्रार्थना में लगे रहना हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि एक स्टेप पहले हमारे साथ क्या होगा या हम क्या करेंगे। हमें तो सही से खड़ा होना भी नहीं आता, क्या जाने हम कहाँ पर गिरें और हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। इसलिए कि हम कहाँ पर भी गिरें, पिता हमें बचाए, पिता हमारे अंदर से उस दुष्ट को, हमारे अंदर से उस अंधकार को निकाले जो हमें बुराई में गिरने देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो हम स्थिर होकर खड़े होते हैं, ये भी पिता हमें स्थिर करता है। अगर पिता हमारे टखनों में बल ना दे तो हम कभी भी खड़े नहीं हो सकते। तो इन सारी बातों को हमें हमेशा स्मरण रखना है और पिता को हर एक बात में धन्यवाद देना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि दुनिया तो क्रिसमस मना रही है और बहुत धूमधाम से मना रही है, अच्छी बात है, मनाइए। लेकिन एक क्रिसमस के विषय में पिता ने हमसे कहा है कि एक क्रिस्तीय, एक मसीही, एक प्रभु का दास हर क्षण अपने प्रभु में जन्म लेता है, और हर क्षण जिस रीति से वो प्रभु में जन्म लेता है,
वैसे ही प्रभु भी उसके अंदर जन्म लेता है। तो हमारे लिए क्रिसमस प्रतिदिन है, हर क्षण है, हर सेकंड है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे अंदर हर क्षण एक नई बात उत्पन्न करता है। पिता ने कहा, देख मैं तुझे उत्तम उत्तम मन्ने से खिलाऊंगा और उत्तम उत्तम भोजन खिलाऊंगा, और मैं तुझे वो उत्तम उत्तम पदार्थ दूंगा जो स्वर्ग में सबसे उत्तम है। देख मैं अपने कोई भी उत्तम पदार्थ को तुझसे रख ना छोड़ूंगा, और मैं तेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा जो तुझे सदा हर क्षण एक नया मन्ना देगी, एक नई आशा देगी, एक नया जीवन देगी और एक नया मार्ग देगी। देख मैं तुझसे सच कहता हूँ, वह बातें पुरानी हो गई, अब मैं तुझे एक नई बात बताऊंगा और मैं तुझे प्रतिदिन नया मन्ना दूंगा। देखिए ये नया मन्ना, ये नई बात कुछ और नहीं बल्कि यीशु मसीह की आज्ञा, यीशु मसीह की इच्छा है। और यही इच्छा, यही आज्ञा मरियम के गर्भ में आई और वो गर्भवती हुई। आमीन। देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखिए कि बाइबल का एक कथन मरियम पर प्रकट हुआ और उस कथन को मरियम ने अपने जीवन में ग्रहण किया, और जब उस वाक्य को, उस आयत को मरियम ने अपने जीवन में ग्रहण किया तो उस आयत ने मरियम के अंदर गर्भ धारण करा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से क्रिसमस हम सब के बीच में यानी प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। लेकिन जिस तरह से वो आयत को मरियम ने अपने गर्भ में धारण कराया, जिस तरह से उस आयत को प्रभु यीशु मसीह के कहे गए वचन को उस जबराइल के मुंह से जब मरियम ने सुना, उसे स्वीकार किया, ठीक वैसे ही आज जब हम पिता के पवित्र वचन को पढ़कर स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर एक नया क्रिसमस उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही क्रिसमस है। हम और आप क्रिसमस किसे कहते हैं? एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और जब जबराइल आया उसने कहा आप एक पुत्र जनेंगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगी, क्योंकि इमैनुअल का मतलब यीशु हमारे साथ है। आमीन। तो हमेशा याद रखें, ये कुछ और नहीं, जो आयत, जो वचन मैं और आप पढ़ रहे हैं वही वचन गर्भवती हुआ था। आमीन। यही क्रिसमस है, और सच में जो इस वचन के निकट है वो प्रतिदिन क्रिसमस मनाता है। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और वचन से निकालेंगे यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। ये यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय उसकी 19वीं आयत अगर हम सब पढ़ेंगे तो खुदा ने अपने वचन में यूँ लिखा है, देखो देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड भवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। कुछ बातें इस पृथ्वी पर घट रही हैं, कुछ बातें इस पृथ्वी पर हो रही हैं, और जो उन बातों को देखकर अपने जीवन में एक नई सृष्टि और एक मन फिराने का अवसर स्वीकार कर लेता है, वो एक नई सृष्टि बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा देखो इस पृथ्वी पर तुम्हें आंख मूंद के और कानों को बंद करके नहीं रहना, बल्कि चौकन्ने रहना है, क्योंकि ये चिन्ह इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए प्रकट किए जाएंगे। देखो जब तुम उन चिन्हों को, उन बातों को घटते हुए देखना तो तुम मेरी संगति में और अधिक
हो लेना। याद रखें, आज हम देखें तो बहुत ध्यान से प्रेम दुनिया से उठ रहा है, और आज इतना ज्यादा उठ चुका है कि किसी मनुष्य के विषय में सोचने और उसके ऊपर दया करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। आज हर एक जना अपने काम, अपनी सारी चीजों में इतना व्यस्त है कि वो किसी के ऐसी जगहों पर जाना नहीं चाहता। मैं आपको सच बताऊं, हमें पिता ने कहा केवल वचन को बोलने वाला नहीं, बल्कि कामों के द्वारा भी वचन को प्रकट कर। जब मैं उस बहन के पास पहुंचा तो उस बहन को चेहरे पे एक चमक आ गई थी। उसकी बेटी बहुत खुशी से मुझे देखकर उसके चेहरे पे एक चमक आ गई कि हाँ, भाई आ गए। भला मेरे अंदर से वो ब्लड नहीं निकला, लेकिन खुदा ने वहाँ पर मुझे उपस्थित रखा, और वहीं पर जब मैं उपस्थित था उसी समय खुदा ने उस इंतज़ाम को कर दिया, और भी बहुत से भाई लोग आने के लिए रेडी हो गए। हमेशा याद रखिए कि पिता ने कहा तुम जाके खड़े हो जाओ, तुम जाके उपस्थित हो जाओ, तुम उन बातों को सुनकर पीछे ना हटना। जबकि मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत से काम थे और मैं 9:40 पर मेडिकल कॉलेज से अपने घर पर आया और फिर मैं चर्च में प्रैक्टिस कराने के लिए गया। मैं आपको सच बताऊं कि एक जलजलाहट, कलाम में लिखा है एक भवंडर, एक जलजलाहट की आंधी चलने लगी है। पिता बहुत ज्यादा इन सारी बातों को देखकर जो पृथ्वी पर हो रही है उससे बहुत ज्यादा देखकर क्रोधित होता है, और पिता कब तक सहता रहे। हालेलुया। क्योंकि पिता कह रहा है, वचन में कह रहा है, हालेलुया, यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय हालेलुया, यिर्मयाह 14 और उसकी 18वीं आयत पढ़े। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मरे हुए पड़े हैं। हाँ। यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। देखिए आपने क्यों उसकी जलजलाहट, उसके प्रचंड वायु चलने लगी, क्योंकि याजक भविष्यवक्ता देश में कमाई का जरिया, कमाई करते फिरते हैं। आपने देखा क्यों आखिर पिता ने इन बातों को वचन में लिखा है। आज मैं और आप पिता के वचन को सुन तो रहे हैं, लेकिन मैं और आप जब पिता के वचन को, पवित्र वचन को जब सुनते हैं तो हम पर एक पिता की योजना, एक पिता की आशा खुलती है, और वो योजना, वो आशा जो पिता ने मुझे और आपको दिया, उसमें हमें और आपको ये अवश्य है कि एक कार्य को पूरा करें, क्योंकि हमें और आपको एक कार्य करने के लिए पिता प्रेरित करता है। और जब हम उन बातों को जो हमने सुनी है, पढ़ी हैं, अपने बीच में, अपने भाई बहनों के बीच में रखते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
उस जलजलाहट और उस प्रचंड आंधी से जो यहोवा ने नगर नगर में चलाने का शुरू कर दिया है, मन फिराव का अवसर मिलता है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यिर्मयाह 23:19 में लिखा है, देखो हाँ, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। आगे पूरी आयत पढ़ें। हाँ, पूरी पढ़। जोर से लगेगा। अब इससे पहले कि ये लगे, हमें अपने पिता के वचन में फिरना है। और पिता के वचन में फिरने के लिए यह अवश्य है कि जो याजक, जो चरवाहे पिता ने ठहराए हैं, उन्हें श्वेत मेद वचन बताना है। और जब तक वो श्वेत मेद वचन नहीं बताएंगे, तब तक मनुष्य जिस रीति से आज बहुत धूमधाम से क्रिसमस मना रहा है, और 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख की, 28 तारीख, 30 तारीख के बाद उसका क्रिसमस खत्म हो जाएगा और फिर से वो अपने कामों में वैसे ही लग जाएगा। उसका क्रिसमस प्रतिदिन नहीं बन पाएगा। लेकिन आप जब अपने जीवन में कार्य को करते हैं, अपने जीवन में पिता की योजना को पूरा करते हैं, तो आपके लिए प्रति क्षण एक क्रिसमस उत्पन्न होता है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि एक भवंडर चलने लगा है जो लोगों के माथे पर लगेगा। तब कलाम में लिखा है, यिर्मयाह 14:18 में, यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मरे हुए पड़े हैं। यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते। काश होता कि ये इस वचन को जो समझ है, इसको जाकर लोगों पर प्रकट करते। ये अपने कमाई का जरिया बना के कुछ दिनों के लिए निकलते हैं और अपने खत्तों को भरते हैं। लेकिन जो वचन को समझने की समझ हो देता है, अर्थात खुदा का आत्मा, उस आत्मा में प्रतिदिन ये नहीं चलते। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो आत्मा तुम्हें प्रतिदिन का मन्ना देगा, और जब आत्मा तुम्हें प्रतिदिन का मन्ना देगा तो तुम अपने कलीसिया को उस मन्ने से तृप्त करोगे। याद रखो, ये समझ ही नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि इन्होंने यहोवा के विरोध में पाप कर दिया। और इन्होंने यहोवा के विरोध में क्या पाप कर दिया? यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। ना मैगी नहीं, मैगी खा के बैठी है क्या? ना तुम पर तलवार चलेगी और ना ही महंगी होगी, क्योंकि तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। बहुत ध्यान से वचन पढ़िए आज आप। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, कलाम पढ़ते समय एकदम चौकन्ना रहिए। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। ये कमाई का जरिया, लोगों के सामने सब भला है, सब शांति है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमेशा अपने जीवन में बस जैसे जाते हैं वैसे रहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस आंधी को, उस प्रचंड वायु को, उस प्रचंड आंधी को, भवंडर को हमें देखना होगा। क्योंकि याद रखो, जब पिता ने वो
विपत्तियां, कौन सी विपत्तियां, फिरौन और मिस्रियों पर दी, तो इजराइली उन विपत्तियों को देख रहे थे। आमीन। आमीन। याद रखो, जब खुदा ने उस प्रचंड वायु और उस झोंके को, उस भवंडर को चलाया जो फिरौन और उसकी प्रजा अर्थात मिस्र में पड़ा, उनके माथे पे पड़ा, तो बहुत कुछ नष्ट हुआ, परंतु इज़राइल का एक भी जना उस प्रचंड वायु, उस भवंडर में नहीं आया, और वे इस कामों को अपनी दृष्टि से होते हुए देख रहे थे। आज भी अगर आप खुदा के बाड़े में बंधे हैं, आज भी अगर आपके जीवन में खुदा ने अपना सामर्थ बांध रखा है, तो मैं आपसे कहता हूं, आप पर वो भवंडर, आप पर वो अंधकार, आप पर वो खुदा का क्रोध ना लगेगा, बल्कि आप पर खुदा का सामर्थ प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि आपने लिखे हुए को पढ़ा और आपने उस लिखे हुए पर परिश्रम करा। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई वचन सुनने के लिए तत्पर नहीं है। किसी के पास इतना समय नहीं कि वो पवित्र वचन को सुन ले, या किसी के पास इतना समय नहीं जो लिखा है उस पर कान लगा ले। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने, याजकों ने कमाई का जरिया बना लिया और कह रहे हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तब कलाम में लिखा, यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी, और ना महंगी होगी, यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। 14वीं आयत, तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे भविष्यवक्ता, मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यवक्ता, हे भविष्यवक्ता नहीं, ये बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, ये अरे हट। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे और ये में बहुत अंतर है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। याद रखिए, यह अवश्य है कि इस समय में हमें बहुत कठोर वचन मिले, ताकि हो सके कि हम अपने उन निकम्मे कामों से फिरें। अगर इस समय हम कहेंगे कि हमारे घर में शांति आए, अगर इस समय हम कहेंगे हमारे ऊपर पिता की सामर्थ बरसे, हमारे ऊपर पिता की दया आए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय ये जो समय चल रहा है, ये शांति और दया और उसाते हैं हम पर, उसाते हैं कृपा का नहीं है। इस समय पिता तू कुछ भी कर, चाहे मुझे ताड़ना दे, चाहे मुझ पर अपनी लगाम लगा, चाहे अपने सोते को उठा के मुझे मार, लेकिन मुझे इस अधर्म से चंगा कर। आमीन। क्योंकि हम जान रहे हैं ये अंतिम समय है, हम जान रहे हैं ये एकदम अंतिम समय आ गया है। अब इस समय हम पिता के सामने इस रीति से ना कहें कि पिता तू हम पर दया कर, या तो पिता हमें शांति दे, हमें कृपा कर। नहीं, पिता हमें ठीक कर, पिता हमें अपने उस सोते से मार जिस सोते से तू चाहता है। पिता दया ना कर, बल्कि पिता हम पर इतनी दया कर कि हम तेरे मार्ग में बने रहे। आपने देखा आप भविष्यवक्ता, आज याजक सबको बता रहे हैं कि तुम पर महंगी नहीं पड़ेगी, तुम्हें तलवार से नहीं मारा जाएगा, तुम्हारे लिए सब शांति शांति। लेकिन पिता का वचन पता क्या कह रहा? पिता का वचन कह रहा है यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, यदि मैं मैदान में जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता। भैया तुम आज सही से बैठी नहीं हो। यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं। पहले मन लगा वचन में। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो
तलवार के मारे पड़े हुए हैं। खुदा कह रहा है तलवार के मारे पड़े हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई तलवार से मारा नहीं जाएगा। क्यों? आखिर खुदा का वो प्रचंड वायु, वो भवंडर चलने लगा, क्योंकि लोगों ने अपने जीवन में सदोम और अमोरियों के कामों को स्वीकार कर लिया है। वचन कह रहा है ये सदोम और अमोरियों के समान हो गए हैं। इन्होंने जीवित वचन का इनकार कर दिया और इन्होंने अंधकार में अपने जीवन को बिताने के लिए दे दिया। झूठे भविष्यवक्ता, याजक जो कमाई का जरिया रखते हैं, समझते हैं और ये समझ नहीं रखते कि उन्हें प्रतिदिन पिता का वचन बखान करना है। वे आपके घर आएंगे, वो आपसे कहेंगे कोई महंगी नहीं होगी, कोई तलवार नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन कलाम हमें सच बताता है। एक तरफ खुदा का कलाम ने लिखा है, यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर, किसी और का नाम नहीं। नाम किसका लेंगे? यीशु मसीह का। अगर आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो यीशु मसीह के वचन का बखान करें, क्योंकि यीशु मसीह की एक एक आयत क्रिसमस है। हालेलुया। ये बाइबल पूरी बाइबल हमारा खुदा है। आमीन। और इस बाइबल के अंदर जो लिखा है वो मेरे लिए प्रतिदिन का मन्ना, प्रतिदिन का क्रिसमस है। और अगर तुम मेरा नाम लेते हो तो कुछ समय के लिए नहीं बल्कि प्रतिदिन लिया करो, क्योंकि ये क्रिसमस 25 दिसंबर का नहीं बल्कि हर एक दिन का है। कलाम में लिखा यिर्मयाह 14:14 में, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। क्यों झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों ये लोग प्रभु का नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं? कलाम में लिखा 18वीं आयत में, यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हुए हैं। यदि मैं नगर के भीतर जाऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं। क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। याजक भविष्यवक्ता देश में कमाई कर रहे हैं, समझ नहीं रख रहे। समझ नहीं रख रहे। देश में भूखे मरे हुए पड़े हैं, मैदान में मरे हुए पड़े हैं, तलवार के मरे हुए पड़े हैं। दुख और बहुत दुख में पड़े लोग हैं। लोग पिता के वचन के को ना जानकर अपने जीवन में एक बहुत बड़ा संघर्ष को झेल रहे हैं। जाओ और पिता के वचन को उन्हें बताओ और उन्हें शांति दो, लेकिन वे इस काम को नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उसको कमाई का जरिया बना लिया और समझ नहीं रखे। और इस कारण पिता का भवंडर, पिता की वो प्रचंड वायु इस पृथ्वी पर गली गली में हर जगह चलने लगी। याद रखें, आज अगर हम आज रोज पिता के वचन का बखान करें और पिता के वचन को सुने, तो हमारे जीवनों में, हमारे घरों में रोज कैरल सिंगिंग और रोज क्रिसमस है। अगर वचन ही नहीं है तो उस कैरल सिंगिंग और उस क्रिसमस का क्या करेंगे जिसे हमने ग्रहण ही नहीं करा। याद रखो, अगर मरियम जब्राइल के कहे गए शब्दों को जो खुदा ने जब्राइल के मुंह में डाला था उसको ग्रहण नहीं करती, तो आज किस बात का क्रिसमस? मरियम ने वचन को ग्रहण करा। क्रिसमस से पहले है वचन।
उसने कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ठीक आज आप अगर वचन को ग्रहण करते हैं, आपके लिए क्रिसमस और कैरल सिंगिंग रोज है। लेकिन अगर आपने वचन का इनकार करा और आपने कैरल सिंगिंग और क्रिसमस को ग्रहण करा, तो कैरल सिंगिंग और क्रिसमस आपके घर में तो हो गई और वो पूछ रहे तुम्हारे घर में हुआ? तो ऐसे तो आप पूछेंगे, लेकिन आपने वचन को ग्रहण नहीं करा तो कैरल सिंगिंग और क्रिसमस केवल सदोम और अमोरा है। एक त्यौहार है जिसे लोग हर्ष के साथ मना रहे हैं, एक जश्न है जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं शामिल होने के लिए, और वो उनके लिए केवल जश्न और त्यौहार और उत्सव के से ज़्यादा बढ़कर नहीं है। क्योंकि पिता अपने वचन में है और जितनों ने उस वचन को ग्रहण करा उनके मन कभी निराश ना हुए। मैं और आप चाहे दुनिया में कुछ भी कितने भी उत्तम स्थान में पहुंच जाएं और जितनी भी बड़ी शक्तियों को पालें, जितने भी बड़े उत्सव में हम शामिल हो जाएं, जितने भी बड़े त्यौहार में शामिल हो जाएं, बहुत ज़्यादा हो तो हम क्रिसमस जाके गोवा में मना लें, बहुत ज़्यादा हो तो हम क्रिसमस जाके स्विट्ज़रलैंड थाईलैंड में मना लें, अमेरिका में मना लें। एक समय होगा जब वो हर्ष का समय ख़त्म होगा। एक समय होगा जब क्रिसमस आएगा और चला जाएगा। लेकिन जब आप वचन को ग्रहण करते हैं प्रतिदिन, तो आपके लिए हर दिन एक क्रिसमस होता है। हर दिन आप आनंद के साथ चलते हैं। हम लोग रोज वचन क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि हमें पिता ने ये समझ दिए है। अगर मरियम ने उस कथन को ग्रहण ना करा होता तो आज क्रिसमस ना होता। मरियम ने उस वचन को ग्रहण करा, और इससे पहले कि मरियम उस वचन को ग्रहण करती, मरियम ने अपने आप की तैयारी करी। अगर मरियम तैयार ना रहती तो कभी भी वचन को, खुदा के कहे गए वचन को ग्रहण नहीं कर पाती। ठीक इसी तरीके से उसने तैयारी क्या करी? उसने भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ा। उसके मन में, उसके जहन में सदैव चलता था कि ये कैसा अभिवादन होगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये कैसे हो सकता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी? उसके मन में ये बात सदा चलती रहती थी, और यही बात उस पर प्रकट हुई। क्योंकि जो तुम्हारे मन में चलता रहेगा, पिता उसको तुम पर प्रकट करेगा। आमीन। मरियम ने उस क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार किया। मरियम ने उस कैरल सिंगिंग के लिए अपने आप को तैयार किया। मरियम ने यशायाह की भविष्यवाणी को सुना। आमीन। और उसने ये बात सुनी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। आमीन। और उस बात पर वो मनन करती थी, चिंतन करती थी, इस बात में वो बनी रहती थी, और बने रहने के कारण उसके अंदर वचन देहधारी हो गया। और ठीक इसी तरीके से आज जब हम इस क्रिसमस में, जो आज आएगा और कल चला जाएगा, ना होके हम प्रतिदिन की क्रिसमस में जब बने रहेंगे, तो ये वचन हमारे अंदर गर्भ रहेगा और हम वचन के द्वारा गर्भवती हो जाएंगे, और इस रीति से हम एक नई सृष्टि बन जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखें, हमेशा खुदा मन को नया करने और हृदय को बदलने और हृदय में एक नया परिवर्तन, एक नया मन्ना देने की सामर्थ्य रखता है। हमारे अंदर से पत्थर के हृदय को निकाल के वो मांस का हृदय लगाता है। हमेशा याद रखो कि ये वो खुदा है जो हमेशा तुम्हें नई सृष्टि करना चाहता है। और कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हम और आप नई सृष्टि कब होंगे? जब हम उसके वचन के निकट आएंगे,
जब हम उस भवंडर, उस प्रचंड वायु को समझ जाएंगे कि ये पृथ्वी पर चल रही है और पिता ने मेरे चारों ओर बाड़ा बांधा है। हमेशा याद रखना, अगर आपको इस संसार में प्रतिदिन मन्ना मिल रहा है, वचन मिल रहा है, आपको पिता ने बहुत तायत से आशीषित किया है। चाहे जैसा समय क्यों ना हो, अपने पिता के वचन के समीप बने रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा भला होगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में, यिर्मयाह 14:22 में क्या लिखा है? क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? चश्मा लगा के पढ़ा करिए। एक चश्मा अगर नहीं है, अपने पति से कहिए एक चश्मा बनवाए। इतना ज़्यादा कंजूसीपना अच्छा नहीं है, समझ में आया? और वचन एकदम सही से पढ़ा करिए, तैयारी के साथ बैठिए, ऐसे नहीं गलत पढ़ रहे हैं आप बार बार वचन। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में लिखा है, क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? फिर प्रभु कह रहा है, अपने वचन में प्रभु ने कहा, क्या कोई ऐसा है? ओ माय गॉड, आप समझिए आप कहां पर हैं। क्या कोई ऐसा है जो वर्षा कर सकता है? यानी केवल पानी, जो हम कहते हैं आज पानी गिरेगा, अरे भैया पानी गिरने वाला है, ओ अरे भैया पानी गिरने लगा, हे प्रभु अभी पानी ना गिरे, अरे प्रभु मैं अपने घर पहुंच जाऊं तो पानी गिरे, अरे प्रभु 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 थोड़े समय के लिए आप पानी रोके रहिए। जिस पानी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु गिरे, अब गिर जाए, ना गिरे, जो प्राणी को हम गिरते हुए देखते हैं, दिन में पानी बरसने लगता है, धूप में पानी गिरने लगता है, क्या इतना छोटा सा काम भी क्या कोई देवी देवता या कोई मूर्त कर सकता है? ओहो, ताली बजाओ। अब आपने देखा किस क्रिसमस में बैठते हैं हम और आप, किस जन्मदिन को मनाते हैं हम और आप। कह रहा वचन में यिर्मयाह 14:22 में, क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? कोई वर्षा करा सकता है? केवल इतना बताओ, वर्षा पानी को गिरा सकता कोई? ओ हो भैया, तुम्हारे घर में वो कैरल सिंगिंग हो गई? इस बार कैरल सिंगिंग वाले नहीं आए, कब आएंगे भैया? वो पता नहीं, वो जाते हमारे घर में तो भैया रात में 1 बजे आए थे। एक जना हम गए, हमसे पूछ रहा, भैया वो कैरल सिंगिंग वाले नहीं आए, इस बार भैया कैरल सिंगिंग नहीं होगी क्या? इनको मैंने अपनी वाइफ से कहा, देखो इनको ये मालूम है कि कैरल सिंगिंग वाले नहीं आए, इस बार कैरल सिंगिंग नहीं होगी क्या? लेकिन ये नहीं कह रहे कि भैया साल हो गया कोई वचन पढ़ा बताने नहीं आया। तुम्हारे घर में मीटिंग हो गई क्या भैया? तुम्हारे घर में कैरल सिंगिंग हो गई क्या? ये पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जबान ये नहीं पूछ रही तुम्हारे घर में मीटिंग हो गई क्या। कोई जबान ये नहीं कह रही हमारे घर में भैया वचन सुनाने कोई नहीं आ रहा। कोई जबान ये नहीं कह रही भैया हमारे घर में भैया मीटिंग नहीं हुई। कोई जबान नहीं कह रही कि भैया हमारे घर में भैया प्रभु का वचन सुनाने कोई नहीं आता। साल हो जाता है, अपने मुंह को फाड़ फाड़ के क्या कैसे पूछते हैं तुम्हारे घर में कैरल सिंगिंग हो गई? हमारे घर में कैरल सिंगिंग नहीं हुई। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे घर में भैया मीटिंग हो गई, हमारे घर में मीटिंग नहीं हुई। कोई वचन को सुनने के लिए तत्पर नहीं है, सब कैरल सिंगिंग के लिए तत्पर हैं। देखा आपने देखा इनका मुंह खुली हुई कब्र है। क्या बोलो? इनका मुंह, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं, मेरे से पीछे बोलना। इनका मुंह खुली हुई कब्र के समान है। कोई ये नहीं पूछ रहा
कि भैया हमारे घर में कोई वचन सुनाने नहीं आया, भैया मीटिंग नहीं हुई, साल से मीटिंग नहीं हुई, भैया 5-6 महीने हो गया कोई मीटिंग सुनाने नहीं आया, कोई वचन सुनाने नहीं आया। सब कह रहे भैया इस बार कैरल सिंगिंग नहीं हुई। तुम्हारे घर में ब्लेसिंग हो गई, तुम्हारे घर में ब्लेसिंग हो गई, हमारे घर में नहीं हुई भैया। अरे यार, देखा आपने देखा, कह रहा जो वचन है वो खुदा है और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। उस वचन को सुनने के लिए कोई तत्पर नहीं, कोई नहीं कह रहा मेरे घर में मीटिंग नहीं होती, मेरे घर में प्रार्थना नहीं होती, मेरे घर में प्रार्थना होनी चाहिए। भैया सब कैरल सिंगिंग। ऐसी कैरल सिंगिंग से आपको क्या फायदा मिलेगा जब आपने वचन को ही नहीं ग्रहण करा। और ऐसे क्रिसमस में केक बनवाने से आपको क्या फायदा मिलेगा जब आपने अपने अंदर सच में यीशु मसीह को उत्पन्न ही नहीं किया। यीशु मसीह ने तो कहा मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर वास करोगे, और अगर तुम मेरे अंदर वास करोगे तो तुम्हारे लिए अंदर मेरे वचन को सुनने और मेरे वचन में चलने के लिए एक भूख बढ़ेगी। धन्य है वह जो भूखे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो सुनने के लिए तत्पर है, क्योंकि उन्हें सुनाया जाएगा। तुम्हारे अंदर कुछ ना सुनने वाली ना भूखे वाली आत्मा। देखा आपने देखा। कलाम कह रहा यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झाड़ियां लगा सकता है? हे हमारे खुदा यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। हम तो तेरा आसरा देखते हैं। अगर खुदा वचन है तो वचन का आसरा देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे घर में अब मीटिंग कब होगी, हम ये देखते हैं कि अब हम मीटिंग कब सुनेंगे, हम ये देखते हैं कि हम कब मीटिंग में जाएंगे, हम ये देखते हैं कि कब हम भवन में जाएंगे। ये तेरा आसरा देखना है। हम तेरा आसरा देखते हैं। कब मंगल आएगा, कब हम भवन जाएंगे, कब हम मीटिंग को सुनेंगे, कब हम भी मीटिंग में बैठेंगे, कब हमारे घर में मीटिंग होगी। ये आसरा है। हम तेरा आसरा देखते हैं। क्या कोई है जो वर्षा करा सकता? क्या कोई है जो आकाश में झाड़ियों को लगा सकता है? तू ही सब कामों को करने वाला, तू ही सब कामों को करने और सींचने वाला है। तू ही पूरी पृथ्वी का सृजनहार है। हम तेरा आसरा देखते हैं। और वचन है खुदा। लोग कैरल सिंगिंग का आसरा देख रहे हैं, लोग क्रिसमस का आसरा देख रहे हैं, लेकिन कोई भी देहधारी वचन का आसरा नहीं देख रहा। कोई भी मनुष्य खुदा के वचन को अर्थात मीटिंग को अपने घर में नहीं कराना चाहता। क्यों? क्योंकि ऐसा करके वह अपने हर्ष के दिनों में थोड़ा मायूसी ले आएंगे। इस समय क्रिसमस का सीजन चल रहा है और सब जने बिजी हैं। वचन बाद में सुन लेंगे, मीटिंग बाद में करा लेंगे, पहले गुब्बारे फुलाएंगे। क्या? और गुब्बारा कैसे फुलाएंगे? देखो, ऐसे पहले गुब्बारा फुलाएंगे और तागा बांधेंगे और गुब्बारे को लगाएंगे पंखे पे। पहले पुताई कराएंगे, पुताई जिसे वेस्टर्न लोग कहते हैं वाइट वॉश। पहले केक बनवाएंगे, पहले उसाते हैं 4 प्रकार की डिश, ताकि कोई आए तो रखने के लिए होनी चाहिए। पहले घर का सजावट करेंगे, पहले ये करेंगे। वचन क्रिसमस के बाद भैया, क्रिसमस के बाद भैया उसाते किसी दिन भी रख लीजिएगा। अभी तो भैया आप क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। देखा आपने? तो ये कौन है जो आशा रख देखते हैं? एक है जो मना कर रहे हैं
और एक है जो आसरा देखते हैं, आसरा देखते हैं। देखिए लिखा है हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे। तो ये कौन है जो आसरा देख रहे हैं? ये कौन है जो आसरा देख रहे हैं? ये रोज मीटिंग सुनते और रोज मीटिंग में सम्मिलित होते, संगति करते। आसरा ये रोज वाले हैं। आपने देखा याजकों ने कमाई का जरिया और पिता के वचन की समझ को अपने जीवन से दूर करके कमाई का जरिया बना लिया। एक केक को रैप करो, हम उसको देंगे, वो हमको देगा। केक को आदान प्रदान करेंगे। देखा देखा एक है जो आसरा देख रहे हैं, एक हैं जो कह रहे हैं भैया अब इस महीने तो नहीं, अब अगले महीने। क्यों? अब इस महीने क्रिसमस आ गया भैया, अब तैयारियां करना है। शाम को जा रहे हैं वहाँ शॉपिंग करने, वो साथ वो बच्चों के जूते अभी नहीं खरीदे। देखा? आपने देखा? मैं एक चीज जानता हूं, सच्चा क्रिसमस है, एक सच्चा क्रिस्ती है, एक सच्चा मसीह है जो आसरा देखता है, बाट जोता है और हमेशा पिता के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता है। मैं क्या देख रहा हूं और मैं क्या सुन रहा हूं और मैं कहां उपस्थित हूं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब सुबह 6 बजे फोन आया उस बहन का, अनुप्रिया का, और उसने कहा भैया ब्लड की जरूरत है, मैंने ये नहीं देखा, मैंने ये नहीं जाना मेरे अंदर कितना ब्लड है, मैंने ये नहीं देखा कि मैं दे पाऊंगा कि नहीं। मैं सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करी और चल दिया और मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। उस बहन के लिए प्रार्थना करी और ब्लड वाली जगह पे गया और अपना टेस्ट करवाया। वो बात अलग है, लेकिन पिता ने कहा कि तेरे जाने के कारण सारे द्वार खुल जाएंगे। और मैंने देखा कि वहां पर 2-3 भाई लोग ब्लड देने के लिए तैयार हो गए। ये जरूरी था कि मैं वहां जाऊं। मैं अपने आप को पिता के सम्मुख कैसे खड़ा करता, मैं कैसे पिता के पवित्र वचन को अपने मुंह से बोल पाता। अगर उस बेटी से, उस अनुप्रिया से मैं कहता कि बेटा मेरे पास बहुत काम है, चर्च की प्रैक्टिस कराने जाना है और मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मैं बाद में आऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैंने अपने सारे कामों को पीछे किया और मैं चुपचाप निकल गया। ये क्रिसमस है। आपने देखा क्रिसमस क्या है? आज सुबह ही मेरे जीवन में एक क्रिसमस बना। यदि कोई तुम में निर्बल है तो उसकी सहायता करो, यदि कोई तुम में दुखी है तो तुम उसके लिए जाओ और उसके दुख में शामिल हो। ये क्रिसमस है और मेरे पिता ने मुझे इस क्रिसमस के बारे में बहुत अच्छे से बैठा के समझाया है। मेरे लिए तो हर क्षण क्रिसमस है, प्रति क्षण क्रिसमस। तेरे जाने के कारण वो जगह आशीष का कारण बनेगी। वो बहन भी कभी कभी वचन सुनती है, वो कैसे प्रचार को सुन के विश्वास करती कि ये भाई तो वचन जब बोलता तो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन जब मैंने इससे अपने जीवन में कहा तो इसने इनकार कर दिया। याद रखना, हो सकता है तुम्हें अपने प्राणों को भी देना पड़े, लेकिन तुम तैयार रहना,
क्योंकि मैं तुम्हारे प्राणों को लेऊंगा नहीं बल्कि उन्हें बचाऊंगा। जो कोई मेरे वचन में अपने प्राणों को देता है वो उसे बचाता है, परंतु जो कोई अपने प्राणों की रक्षा करता है वो उसे खोता है। मेरे पिता ने मुझे बहुत इत्मीनान से इन बातों के बारे में बताया है, इसलिए मैं हर एक समय अपने पिता का धन्यवाद करता हूं कि पिता, जब मेरे जीवन में एक ऐसा समय आता है तो मैं ज़रा सा भी सोचता नहीं हूं, मैं चल देता हूं और बहुत आनंद के साथ चलता हूं। हमेशा याद रखना, पिता ने हमें इस पृथ्वी पर स्थिर और बने रहने और हमारे जीवन से अपने आप को प्रकट करने की सामर्थ्य है। पिता हमारे जीवन से अपने आप को प्रकट करता है। तुम पीछे ना हटना, लोग हट जाएं तो हटें, लोग डगमगाएं तो डगमाएं, लोग इधर उधर डोलें तो डोलें, लोग मेरे वचन का इनकार करें तो करें, लेकिन तुम मेरे वचन में स्थिर खड़े हो जाना, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे अंदर से अपने राज्य का बखान करूंगा। देखो स्वर्ग का राज्य कुछ और नहीं बल्कि मेरी दृष्टि में तुम हो, और जिस समय लोग तुम्हें देखते हैं उस समय लोग मेरे स्वर्ग के राज्य को देखते हैं। याद रखना, तुम्हारे बीच में स्वर्ग का राज्य आ चुका है। यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, और यदि कोई भूखा है तो वह मेरे पास आए। देखो मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहूंगा। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारे पिता से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आपने इतनी प्यारा समय हम लोगों को इकट्ठा होने के लिए दिया, और हम लोग इकट्ठे होकर आपके वचन को सुन रहे हैं। इस पे बड़ी आशीष और कृपा देना प्रभु। सबको, एक एक जने को हारी बीमारी में जो पड़े हैं उनको प्रभु बचा के रखना। अपना हाथ से छू और उनको अच्छा कर, खड़ा कर प्रभु। इस त्योहार के मौके पे प्रभु, आपका जन्मदिन के मौके में कोई तकलीफ परेशानी में ना पड़ा हो प्रभु। सबको अच्छे से शरीक हो प्रभु, वो आपको धन्यवाद कहें और आपकी जय जयकार करें प्रभु। घर पे आशीष बड़ी कृपा दीजिए, और सारे बच्चों को, परिवारों को, तीनों बहुओं को, बेटों को, मेरे तीनों को, सबको, मिसिस को, सबको प्रभु अच्छा रख। मेरी बेटी प्रभु जोसूस और उनकी सुधि लेना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो कुदरत तो जलाल और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। आज दीपक मैथ्यू के यहाँ प्रार्थना होने वाली थी, लेकिन कुछ पता नहीं कोई कारणवश उन्होंने कहा भाई कल कर दीजिएगा, तो हमने कहा ठीक है।
तो कल शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू की प्रार्थना होगी। और सब याद रखें 25 दिसंबर वाले दिन शाम को 5 बजे प्रार्थना हम भाई कुरनेलियुस के घर करने जाएंगे। अगर कोई भाई बहन चलना चाहता है तो हमसे संपर्क करेगा। 25 दिसंबर को हम भाई कुरनेलियुस के यहाँ प्रार्थना करने जाएंगे शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।